टुडे वी विल डिस्कस हियर लिटरेरी टर्म्स जिसमें मेन रूप से एलिट्रेशन आता है। ठीक है, एलिट्रेशन एक स्पेशल पोएटिक डिवाइस हो जाती है जिसको बहुत सारे राइटर्स ने अपने वर्क्स में यूज़ किया है। एलिट्रेशन होता क्या है, जब लेटर्स और साउंड का रिपीटिशन होता है तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपीटिशन ऑफ साउंड्स। इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है फिलिप्स फीट। यहाँ पर लेटर्स तो डिफरेंट हैं बट साउंड्स सेम है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चीयरफुल कॉप। इसी तरह से यहाँ पर लेटर्स सेम है बट साउंड्स डिफरेंट है। अब यहाँ पर ध्यान देना, साउंड डिफरेंट्स हैं तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इन वर्ड्स में ये जो वर्ड्स दिए हैं चीयरफुल कॉप, ये एलिट्रेशन को डिनोट नहीं करते क्योंकि लेटर सेम है बट साउंड इज नॉट सेम हियर। ओके, तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कभी कभी पुटअप कर लिए जाते हैं। तो एलिट्रेशन जो वर्ड है वो किससे आया है, लैटिन वर्ड लेटिरा से आया है जिसका मीन्स होता है लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। इसको आप ध्यान रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एलिट्रेशन के जिससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है जिसमें ए और एल लेटर्स का बार बार रिपीटिशन हुआ है। ठीक है, तो ये रिपीटिशन हुआ है यानी कि ए और एल साउंड का रिपीटिशन हुआ है, मीन्स इन लाइंस में एलिट्रेशन डिवाइस का यूज हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सैली शेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पर एस और एल साउंड का बार बार रिपीटिशन हुआ है तो यहाँ भी एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पी साउंड का बार बार रिपीटिशन हुआ है तो यहाँ भी एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है। अब कुछ बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनमें राइटर्स ने इस पोएटिक डिवाइस का स्पेशली यूज़ किया है। उसमें मोस्टली ओकर्स होता है पोएट्री फॉर इट्स रिदमेटिक एंड म्यूजिकल क्वालिटी। ठीक है, इसमें मूड ऑफ पोएम के अकॉर्डिंग पोएटिक डिवाइस को रखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं एलिट्रेशन के पोएट्री में। यहाँ पर सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क आता है एक्वेंटेड विद द नाइट। ठीक है, उन्होंने इस वर्ड में एलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ किया है। आई हैव लुक्ड डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन, आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट। ठीक है, इस तरह से ये लाइन है। तो इन लाइंस में उन्होंने यूज़ की है एलिट्रेशन। कौन कौन से वर्ड में, लुक्ड एंड लेन, बाय एंड बीट, स्टूड, स्टिल, स्टॉप्ड एंड साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन उन्होंने यूज़ किया है। आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट, यानी कि एस का रिपीटेशन हुआ है तो यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी तरह से सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपने फेमस वर्क राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर में भी एलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ किया है। लाइक फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू। ठीक है, एफ और बी साउंड का रिपीटिशन हुआ है, मींस एलिट्रेशन डिवाइस यहाँ पर इन्होंने यूज़ की है। इसी तरह से फरो फॉलोड फ्री, वी वर फर्स्ट दैट एवर बस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें कॉलरिज ने भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म आयरनी। आयरनी जब किसी टू कॉन्ट्रोडिक्टरी मीनिंग ऑफ द सेम सिचुएशन, इवेंट, इमेज, सेंटेंस, फ्रेज और स्टोरी में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर वो जो सिचुएशन होती है वो आयरनी होती है। ये डिफरेंट होती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी से। ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो मेनली एक्सपेक्टेशन और रियलिटी से होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, किसी साइट पर विजिट करने गए हैं और आपने वहाँ देखा है कि जो पीपल हैं वो क्या करने में बिजी हैं, सेलफोन से अपनी ही पिक्चर्स लेने में बिजी हैं। ठीक है, जिस साइट पर एक्चुअली वे विजिट करने गए थे या घूमने गए थे वो वहाँ पर उसको एंजॉय करने के बजाय जो अपनी पिक्चर्स हैं उनको क्लिक करने में बिजी हैं। तो यहाँ पर ये शो करता है सिचुएशनल आयरनी को। यहाँ पर टू सिचुएशन उत्पन्न हुई है, गोइंग टू सी अ साइट एंड प्रूव दैट यू वर देयर, कि सिर्फ यही प्रूव करना चाहते हो कि आप वहाँ थे, है ना, और उस सिचुएशन को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिचुएशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आयरनी ऑफन यूज होती है किसी भी लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट और फिल्म और लेसन में ह्यूमरस इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए। अब आप देखोगे कॉन्वर्सेशन में कुछ लोग वर्बल आयरनी का यूज़ करते हैं। कैसे, जब भी वो किसी अपने इफेक्शन, अपने इमोशन को शो करते हैं कुछ भी अपोजिट कहकर, कि उसका मीन्स तो कुछ और होता है किसी के प्रति कहने का, लेकिन वो उसके अपोजिट बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आयरनी होती है। और वो किस तरह की आयरनी होती है, वर्बल आयरनी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी पर्सन है और वो अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए, अपना इफेक्शन दिखाने के लिए किसी को बोलता है आई हेट यू, यानी कि ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर वर्बल आयरनी है क्योंकि वो अपना इफेक्शन वहाँ पर शो करना चाह रहा है लेकिन वर्ड्स क्या यूज़ कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट। तो वहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी, यहाँ पर आयरनी होगी। और इस लिटरेरी डिवाइस को यहाँ पर एज अ सरकाज्म भी कंसीडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं जो बहुत सारे राइटर्स ने लिटरेचर में दिए हैं इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर जो
राइटर्स हैं, लिटरेरी राइटर्स, उन्होंने अपने वर्क्स, अपनी पोएम्स में बहुत तरह के इस तरह के एग्जाम्पल शो किए हैं। लाइक ओ हेनरी की जो फेमस शॉर्ट स्टोरी एक हो जाती है, जिसमें ओ हेनरी की उनकी जो शॉर्ट स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, एक हस्बैंड जिसमें अपनी वो वॉच को सेल कर देता है पैसे लेने के लिए और अपनी वाइफ के लिए एज अ गिफ्ट एक कॉम्ब खरीदता है क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। और दूसरी ही और उसकी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए एक वॉच चेन खरीदती है, ठीक है, क्योंकि उसके पास वॉच की चेन नहीं थी। अब क्योंकि वो तो अपनी वॉच सेल कर चुका है ना, तो ये वॉच चेन उसके लिए निरर्थक है। उसी तरह से ये जो वाइफ है ये अपने ब्यूटीफुल हेयर्स को कट करा देती है और वॉच चेन खरीदने के लिए, इसीलिए ये कॉम्ब जो उसके हस्बैंड ने उसके लिए खरीदा था वो उसके लिए निरर्थक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए वो गिफ्ट्स यूजलेस हैं, तो यहाँ भी आयरनी का ये एक एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडगर एलन पो, उनका जो वर्क है द कास्क ऑफ एमएनटी लेजो, उसमें वर्बल और सिचुएशनल आयरनी हमको देखने को मिलती है क्योंकि उसमें एक जो मेन कैरेक्टर है वो उसको फॉर्च्यूनेटो बुलाते हैं, बट पूरे प्ले में थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी की पूरी स्टोरी में ये जो कैरेक्टर है ये अनलकी साबित होता है और ये जो एडगर एलन पो हैं ये इसे फॉर्च्यूनेटो बुलाते हैं, इटालियन फॉर फॉर्च्यूनेट, ठीक है, यानी कि भाग्य बुलाते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी स्टोरी में अनलकी साबित होता है। तो यहाँ भी वर्बल और सिचुएशनल आयरनी शो होती है ना। सिचुएशनल आयरनी लाइक आप किसी साइट पर घूमने जा रहे हो और वहां पर अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर की ये लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब सब जगह पानी है लेकिन फिर भी पीने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सैमुअल टेलर कॉलरिज ने डिस्क्राइब किया है एज अ डार्क आयरनी कि उसमें एक जो नाविक होता है वो प्यास से मर जाता है अपनी बोट पर, है ना। तो यहाँ भी डार्क आयरनी शो हो रही है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट होता है, यानी कि खुद का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है। ये दोनों हो सकते हैं, ट्रू भी और अनट्रू भी सेम टाइम पर, यानी कि ये झूठ भी हो सकता है और सच भी सेम टाइम पर हो, तो वहां पर पैराडॉक्स होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गया है कि नोबडी गोज टू मर्फीज बार एनी मोर, इट्स टू क्राउडेड। अब यह जो स्टेटमेंट है अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्टरी है। नोबडी गोज कि कोई नहीं जाता है कहाँ पर, मर्फी बार एनी मोर, और इट इज टू क्राउडेड जब वहाँ कोई नहीं जाता तो यह क्राउडेड कैसे है। तो मीन्स यहाँ पर पैराडॉक्स है। ये सेंटेंस अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पैराडॉक्स शो कर रहा है, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब वहाँ कोई जाता ही नहीं है तो नन ऑफ अवर फ्रेंड्स से उसका मतलब है जब वहाँ कोई जाता ही नहीं है तो वो कैसे क्राउडेड हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में पैराडॉक्स का एक गुड एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ टाइम ट्रेवलर गोज बैक इन टाइम एंड मर्डरर्स हिज ऑन ग्रेट ग्रैंडफादर। की एक टाइम ट्रेवलर है वो वापस टाइम में जाता है और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का मर्डर कर देता है। जब अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में भी विरोधाभास शो होता है। कैसे शो होता है कि एक टाइम ट्रेवलर है, मीन्स वो टाइम ट्रेवलर है, ठीक है। ये पॉपुलर है कल्चर में टाइम ट्रेवलर को एज अ पैराडॉक्स दिखाना। यहाँ पर आप देखिए कि अगर वो टाइम ट्रेवलर है तो वो कैसे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का मर्डर कर सकता है। मीन्स यहाँ पर टाइम ट्रेवलर कैन नॉट एग्जिस्ट, कि जो टाइम ट्रेवलर होते हैं वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे सच हो सकता है, क्योंकि ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है ना, यानी कि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना टाइम ट्रेवलर का। तो ये इस तरह के पैराडॉक्स, इस तरह के स्टेटमेंट में पैराडॉक्स देखने को मिलता है। पल है जिसमें हमें पैराडॉक्स देखने को मिलता है कि आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, कि मुझे क्रूअल होना पड़ेगा सिर्फ काइंड होने के लिए। ये स्टेटमेंट हैमलेट का है, ठीक है। एक्ट 3 सीन 4 में दिया गया है। तो इसमें लिटरेरी पैराडॉक्स दिखाया गया है कि कैसे कि हैमलेट कहता है कि मुझे क्रूअल होना पड़ेगा काइंड होने के लिए। तो यहाँ पर ये लिटरेचर में पैराडॉक्स का एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। कैसे कि क्रूअल एंड काइंड आर अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। दोनों ही अपोजिट वर्ड्स हैं और अपने आप में विरोधाभास शो करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो ये पैराडॉक्स है ये अपने आप में यहाँ पर ये स्टेटमेंट विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। कैरेक्टर हैमलेट जो कंबाइंस डिस्पेरेट एट्रीब्यूट्स ऑफ काइंडनेस एंड क्रुएलिटी, यानी कि वो दयालुता का प्रतीक है और साथ ही साथ क्रुएलिटी का भी। तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हो जाता है, पैराडॉक्सिकल ये वर्ड हो जाता है।
नेक्स्ट लिटरेरी टर्म आता है बाथोस। व्हाट इज बाथोस? यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर हेयर वॉज फाइनली कर्ल्ड, हर चीक्स वर लाइंड विद रॉग। ठीक है, उसके हेयर जो हैं फाइनली कर्ल्ड हैं और जो उसके चीक्स हैं वो उन पर लाइन बनी हुई है। हर ड्रेस वॉज अ फ्लोइंग ग्रीन एंड ब्लू, जो उसकी ड्रेस है वो ग्रीन एंड ब्लू है, विच मेड हर लुक रादर लाइक अ टायर्ड ओल्ड पिकॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो एक लेडी को शो कर रही हैं कि उसके जो हेयर हैं वो फाइनली कर्ल्ड हैं, चीक्स पर लाइन है, ड्रेस ग्रीन एंड ब्लू है और उसकी जो लुक है वो एक थके बूढ़े मोर जैसी लग रही है। तो यहाँ पर बाथोस शो हो रहा है। मीन्स बाथोस क्या होता है? एन एब्रप्ट टर्न फ्रॉम द सीरियस एंड पोएटिक टू द रेगुलर एंड सिली। मीन्स किसी भी चीज़ को बहुत ही बुरे तरीके से सीरियस मोड में और मूर्खतापूर्ण रवैये से कहना। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एक वुमेन को ब्यूटीफुल बर्ड से कंपेयर किया जा सकता था, लेकिन वो उसे एक ओल्ड पिकॉक से कंपेयर कर रहा है। मीन्स दीज लाइन्स शोज हियर, दीज लाइन्स शोज आर प्रेजेंट हियर अ बाथोस। ठीक है, he spent his final hour of life doing what he loved most, arguing with his wife। कि उसने अपने लाइफ का फाइनल आवर अपनी वाइफ से आर्ग्यू करने में बिताया। मीन्स यहाँ पर एक ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कोई डेथ के नज़दीक खड़ा है और वो फिर भी यहाँ पर क्या कर रहा है? अपनी वाइफ से बहस करके उस लम्हे को बिता रहा है। मीन्स इन लाइन में शो होता है कि ये बाथोस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग फॉर द एंटायर ईयर, कि पूरे साल की ट्रेनिंग लेने पर किसी एथलीट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सक्सेसफुली रनिंग हिज फर्स्ट मैराथन, बैन वॉज डेस्परेट नियरली इनसेन। और मीन्स वो अपना ये सब काम पूरा करके वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि वो वसा से भरा हुआ सैचुरेटेड फैट फिल्ड चॉकलेट बार उसको मिल जाए खाने के लिए। तो यहाँ पर एक एथलीट को दिखाया गया है कि वो जंक फूड खाने के लिए कितना बेताब है। एक स्टार एथलीट को दिखाया गया है। मीन्स इन लाइन्स में बाथोस शो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर कुछ कॉमन टर्म्स हैं लाइक मेटाफॉर, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेटाफॉर डायरेक्ट एंड विविड कंपैरिजन होता है किसी भी टू थिंग्स के बीच, यूजुअली जिसमें हम कंसिडर करते हैं डिस्टिंक्ट और अनरिलेटेड। मीन्स वो उससे रिलेटेड नहीं होता लेकिन फिर भी उसका कंपैरिजन उस चीज़ के साथ कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेटाफॉर डिस्कवर द कनेक्शन बिटवीन यूनिक थिंग्स एंड एम्फेसाइज देयर सिमिलरिटीज पोएटिकली विदाउट बीइंग टेकन लिटरेरी। मीन्स उसके साथ उसकी सिमिलरिटी को शोज कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हर स्माइल इज द सन। ठीक है, यानी कि उससे कंपैरिजन किया गया है कि उसकी स्माइल सन है। ऐसे नहीं बोला कि हर स्माइल लाइक द सन, नहीं, उसी को बोल दिया है कि उसकी स्माइल सन है। ही इज अ ब्लैक शीप, वो एक ब्लैक शीप है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, की पूरा का पूरा वर्ल्ड एक स्टेज की तरह से है, एक मंच की तरह से है। तो ये लाइन शोज करती हैं यहाँ पर मेटाफर को। तो इन लाइन्स में हमें मेटाफर शो होता है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस आती है हाइपरबली। हाइपरबली एक मेन लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, हाइपरबली मीन्स जब किसी स्टेटमेंट को, एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट को और आइडिया को, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना हाइपरबली कहलाता है। ठीक है, एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट और आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। हाइपरबली एग्जेगरेटेड सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ आइडिया और थिंग्स फॉर कॉमेडिक और ड्रामेटिक इफेक्ट। ठीक है, हाइपरबली जोड़ देता है आइडिया और एलिमेंट्स और किसी भी चीज़ को कॉमेडिक वे और ड्रामेटिक इफेक्ट्स में प्रेजेंट करता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं हाइपरबली के, देख लेते हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। हॉर्स कौन खाता है? कोई भी नहीं। दैट वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन इन माई एंटायर लाइफ। ठीक है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस थी जो मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ में देखी है। तो यहाँ पर भी हाइपरबली शो हो रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखी है। आई वुड किल फॉर अ ग्लास ऑफ कोका कोला। ठीक है, मैं मतलब मार सकता हूँ, मर्डर कर सकता हूँ एक कोका कोला के ग्लास के लिए। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ है? हाइपरबली का यूज़ हुआ है, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर कहना, वहाँ पर हाइपरबली शो होता है। उस सेंटेंस में हाइपरबली लिटरेरी डिवाइस होती है। नियोलॉजिज्म मीन्स न्यू वर्ड, किसी भी टू वर्ड्स को मिक्स करके एक नया वर्ड बना दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरह के लिटरेरी वर्ड्स होते हैं जिसमें एक न्यू वर्ड क्रिएट किया जाता है जो अब से पहले कभी भी क्रिएट नहीं हुआ और इसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ रिसेंट नियोलॉजिज्म इज स्पॉक, मीन्स स्पून और फोक से मिलकर ये न्यू वर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, स्पॉक। तो ये लिटरेरी जो टर्म है ये है नियोलॉजिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म यहाँ पर है एनाग्राम। एनाग्राम मीन्स होता है वर्ड प्ले
in which the letters of a word or phrase are rearranged to create a new word or phrase containing the exact same letters। ठीक है, किसी भी सेम लेटर्स से उनको रीअरेंज करके न्यू वर्ड बनाना एनाग्राम कहलाता है, यानी कि एक वर्ड प्ले भी इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एनाग्राम कोई वर्ड है, ठीक है, उससे ही उसे उलट पलट करके नेग अ राम एक नया वर्ड वहां पर बना दिया गया। तो ये क्या है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये है वर्ड प्ले का एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पर हो जाता है लाइक मैक, हमने एक और वर्ड ले लिया यहाँ पर मैक। तो जैसे ही इस मैक को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कैम, यानी कि यहाँ पर न्यू वर्ड बन गया। तो ये मीन्स क्या है, एक वर्ड प्ले है। और इन वर्ड्स में क्या शो हो रहा है, एनाग्राम। ठीक है, किसी भी वर्ड को रीअरेंज करके उससे कोई न्यू वर्ड बनाना एनाग्राम कहलाता है। ओके।